जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अब एक और साजिश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी की यानी कि नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस तरीके के काम करती रही है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने खुद खुलकर इस बारे में बताया है कि किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया गया, किस तरीके से तमाम मुद्दों पर जब राहुल गांधी बोलना चाहते थे तो उनको बोलने से रोक दिया गया। आपको बता दूं कि आज लोकसभा का बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब सदन में खड़े होकर जनता के तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते थे, उस दौरान उन्हें बात ही नहीं करने दी गई। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो स्पीकर ओम बिरला वहां से उठकर चले गए। इस तरीके के तमाम दावे राहुल गांधी ने किए हैं। आपको बता दें, उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, साथ ही साथ स्पीकर ने उन्हें काफी कुछ सुनाया और ये कहा गया कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जरा इस बयान को सुनिए जो राहुल सदन के बाहर खड़े होकर मीडिया के सामने दे रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरी सिचुएशन को बयां किया है, जरा सुनिए। After he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिए। और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता है। पता नहीं ये सदन कैसे चल रहा है। राहुल ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर राहुल गांधी सदन में नहीं बोलेंगे, जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन बोलेगा। साफ तौर पर अगर नेता प्रतिपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जाता है तो ये लोकतंत्र को कमजोर ही करेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का बोलना, सरकार के मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी होता है। और ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि इस तरीके की कोई हरकत इस तरीके से लोकसभा में हो रही हो। पहले भी राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तब भी उनके माइक को कभी म्यूट कर दिया जाता था, तो कभी जब वो बोलना शुरू कर देते तो अचानक से कोई ना कोई उन्हें टोक देता था, ओम बिरला उन्हें बिठा देते थे। इस तरीके की हरकतें पहले भी देखने को मिली हैं, लेकिन इस बार जब बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी पर इस तरीके से रोका गया, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई, तो राहुल गांधी मीडिया के सामने आकर खुलकर इस बारे में बोले। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये एक नया तरीका है, यहाँ केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया, मैं उस पर बोलना चाहता था, बेरोजगारी जैसे हैं मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। सुनिए। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। तो दोस्तों, राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे थे कि कुंभ के मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी था। कई लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई थी और वो आंकड़ा अब तक सरकार नहीं दे पाई है। सरकार बार बार ये कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, और यही मुद्दा राहुल गांधी उठाना चाहते थे। इसके अलावा कई और मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी पर भी राहुल गांधी बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी साजिश के तहत राहुल के सवालों को दबा दिया। और राहुल साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी यही है कि यहां पर सिर्फ सरकार बोलेगी, सरकार का बात सुनी जाएगी, सरकार का पक्ष रखा जाएगा और विपक्ष को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।